कंपनियां बहुत गलत नहीं होती हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे अपनाए हुए शॉर्टकट्स ना कंपनियों को बहुत गलत राह पे लेके जाते हैं। कई लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक पूरा भरना पसंद नहीं करते, व्यक्ति को बोलते हैं कि वो असक्षम है, हम असक्षम है, मुझे बहुत सारी ज्वाइनिंग खुद डालनी है। यानी कि ऐसी एक टीम का निर्माण किया है जो कंप्यूटर पे अपनी ज्वाइनिंग भी नहीं डाल सकती। ऐसी असक्षम टीम का निर्माण करने के लिए कंपनी को दरख्वास्त की जाती है कि ज्यादातर फील्ड का मैंडेट मत करना, कोशिश ऐसे करिए कि सिस्टम में फटाक से ज्वाइनिंग लग जाए। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाइए, वो आपका अगर ईमेल आईडी ले लेंगे, मोबाइल नंबर ले लेंगे, तो दोबारा वहां पे लिखा दिखा देंगे कि ये मोबाइल नंबर पहले से ही एंटर्ड है, ये ईमेल आईडी पहले से ही एंटर्ड है, ताकि वो व्यक्ति दोबारा अपना दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकता। हालांकि अमेजोन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेजोन में कोई रेफरल इनकम नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रेफरल इनकम की जरूरत पड़ती है। और हमारा सिद्धांत यह कि एक व्यक्ति अगर किसी की टीम में स्टार्ट कर चुका है तो वो किसी दूसरी टीम में स्टार्ट ना कर पाए। जो लोग इस चीज का सबसे ज्यादा रोना रोते हैं कि सर कंपनी को चाहिए कि एक व्यक्ति कहीं जुड़ गया दूसरी जगह ना जुड़ जाए, उसे और कोई ना तोड़ ले, वही व्यक्ति इस चीज की सबसे ज्यादा वकालत करते हैं कि मोबाइल नंबर की मैंडेट हटा दो, ईमेल नंबर की मैंडेट हटा दो, पैन नंबर की मैंडेट हटा दो, आधार नंबर का मैंडेट हटा दो। अरे अगर इन सब का मैंडेट हटा दें तो उस व्यक्ति को हम रोके तो रोके कहां से? एक तरीका था, हम उसको रोक सकते थे, लेकिन उस तरीके का सर्वनाश खुद सामने से आई हुई डिमांड करती है। और कंपनी का इंप्रेशन क्या जाता है? एक टुच्चा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें 20 फील्ड भर के रखे हुए हैं, लेकिन जरूरत 2 फील्ड की है। यानी कंपनी खुद कहती है कि हम जुगाड़ पे चल रहे हैं, जो करना है कर लो यार, हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई कीमत ही नहीं, हमारे लिए तो आप इतने कीमती हो कि हम आपके लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी उड़ा देंगे। क्या कीमत है यार? क्या डिग्निटी बनाई है अपनी इंडस्ट्री की? क्या डिग्निटी बना रहे हैं आप अपनी कंपनी का? क्या डिग्निटी बना रहे हैं आप खुद का कि आपके सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक नहीं भरने दिया जाता? उसके बाद हम इस सिस्टम को किसी दिन इज्जत दिलाएंगे, किसी दिन सम्मान दिलाएंगे। इस सिस्टम में हमारा भी इज्जत होगा, हमारा सम्मान होगा। कमाल की बात कर रहे हैं, जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपने यहां आपको एडमिशन भी नहीं देने वाली, उस टेस्ट के पेपर में भी पूरा फॉर्म भरवाते हैं और आप टिकट लगा के 200 500 रुपए का उन इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं जहां आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जहां आपको एंट्री मिल रही है वहां के लिए भी एक नेटवर्कर ये नहीं बोलता कि मैं तेरे को इतना बड़ा मौका दे रहा हूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा। ये हमारे सिस्टम की दरकार है। लेकिन सिस्टम में डिमांड किया जाता है मेक इट सिंपल, डू नॉट मेक इट डिग्निफाइड। सिंपल में और डिग्निफाइड में कितना फर्क है? पर व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। आपने उसकी पूरी जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा टाइम बचा दिया तो 30 से 35 40 1 मिनट बचा देंगे उसकी जिंदगी का, 2 मिनट बचा देंगे। 2 मिनट में इज्जत कमाई जा सकती थी, लेकिन 15 सेकंड में कंपनी को जलील कर दिया जाता है, सिस्टम को जलील कर दिया जाता है, खुद को जलील कर लिया जाता है। एक शगुफे के नाम पे, एक गलत फहमी के नाम पे कि हम लोगों के लिए चीजों को आसान कर रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए बड़ा तकलीफ दे काम है कि सुबह वो डिसाइड करे कि वो कपड़े पहन रहा है, बेल्ट लगा रहा है, पर्स रख रहा है, टक कर रहा। क्यों करते हैं? मत करिए, नंगे घूमिए, आसान है, चीजें सिंपल हो जाएंगी, समय बचेगा। लेकिन वहां पर भी हम समय व्यर्थ करते हैं, उन चीजों के पैसे पे भी समय व्यर्थ करते हैं, और वो कपड़े हमारी डिग्निटी मेंटेन करते हैं। बट नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी आदमी को हमने ये बोल दिया कि भाई साहब आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन हमारी कंपनी का पूरा फॉर्म भरिए, ताकि आपको ये महसूस हो कि आप किसी सिस्टम से जुड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, क्यों हम उसे महसूस कराएं कि वो किसी सिस्टम से जुड़ रहा है? हमारा काम तो सेल निकालना था, निकाल ली। अब इस व्यक्ति को सिस्टम में तो लाना ही नहीं है। इस व्यक्ति को क्यों किसी सिस्टम से जोड़ें? क्यों इसको अनुभूति कराएं, सिस्टम जोड़े? शादी अगर आप करने गए थे तो उस लड़की का हाथ पकड़ के घर से क्यों नहीं भगा लाए? क्यों फेरे किए? क्यों खाना किया? क्यों घर में घुसते हुए उससे 1 लोटा चावल के ऊपर लात मरवाई? क्यों निकाहनामा पड़ा? क्यों काजी बुलाया? क्यों कबूल करवाया? भाई साहब, लड़की ने लड़के को हाँ कर दी, लड़के ने लड़की को हाँ कर दी, क्या जरूरत है रिचुअल्स करने की?
क्या जरूरत है उस लड़की को यह बताने की कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या जरूरत है सारी दुनिया को, समाज को सामने बुला के शपथ लेने की कि आज से मैं एक परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूं, आज से मैं एक परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूं? क्यों लेने हैं शपथ पत्र भाई? हटा दो इन सिस्टम्स को। क्यों एक बच्चे को किताब के ऊपर कवर चढ़वाना है? पढ़नी तो किताब ही 1 साल पढ़नी है, उसके बाद फटे कड़े क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों उस पर कवर चढ़ाना है? क्यों उस पर स्टिकर लगाना है? क्यों एक स्कूल बैग भरना? किसी में भी भर के दे दीजिए, क्या इज्जत है? क्यों स्कूल यूनिफॉर्म रख रहे हैं? जिस मां बाप का जो समझ आए वो वाली यूनिफॉर्म पहना दीजिए। लेकिन एक छोटे बच्चे को भी ना सिस्टम में डाला जाता है, उसको यूनिफॉर्म दिया जाता है, उसको बुक्स दी जाती है, उसको स्टिकर दिया जाता है, उसको उसके स्कूल के नाम की टाई पहनाई जाती है। बट व्हाट अबाउट आवर सिस्टम? हम इस चीज को भी प्रॉब्लम मानते हैं कि हमने एक व्यक्ति को मौका दिया, हम उसको इज्जत दे, डिग्निफाई करें, उसे बोले कि भाई साहब तू ज्वाइनिंग फॉर्म भर, और वो व्यक्ति करे अरे ज्वाइनिंग फॉर्म भी भरना पड़ेगा क्या? तो उसे बोलो अनपढ़ों का सिस्टम ज्वाइन कर ले, नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों की अच्छी कंपनी हमारे यहां भरना पड़ता है। हमारे यहां डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट भी ना ध्यान रखियो कि A4 साइज की शीट के ऊपर फोटो भेजियो, और क्लियर फोटो जानी चाहिए, वरना हमारे यहां रिजेक्ट हो जाता है। वरना बेटर ये रहेगा कि तू फोटोकॉपी भेज। हम उसको ये एहसास नहीं कराते कि तू किसी बड़ी चीज से जुड़ा है, हम एहसास कराते हैं कि हम किसी बड़ी चीज से जुड़े हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सिस्टम में हमारी टीम आई है। आप टीम नहीं लेके आए, आप अपना गुरु लेकर आए। वो आपको शॉर्टकट लगाना समझाएगा। आपकी अप्लायंस ने, आपके ट्रेनिंग सिस्टम ने एनर्जी फूंक दी है कि भाई साहब आप उसको समझाइए कि वो नए सिस्टम में आया है, आप उसमें सीखने की ललक पैदा करिए। नहीं, पर आप कहेंगे सर सीखे सिखाए आदमी को मत सिखाइए, आप तो हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं जिसको जोड़ता हूं वो तो बाप आदमी है, उनको कुछ नहीं सिखाना, उनसे तो हम सीखेंगे। तो सीखिए। मेरा एक सवाल है, आप जिस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं उस व्यक्ति को आप अपनी अपलाइन जैसा बनाना चाहते हैं, या अपनी अपलाइन को उस व्यक्ति जैसा जो जोड़ रहा है? अगर आप अपनी अपलाइन को उस व्यक्ति जैसा बनाना चाहते हैं तो अपलाइन को बताइए कि वो व्यक्ति कैसा है, और अगर आने वाली टीम को बताना चाहते हैं कि अपलाइन जैसा बनना, तो उसको बताइए कि अपलाइन आपकी कैसी है। यह उल्टा चलन क्यों चलता है कि हम अपनी अपलाइन को जाके बताते हैं कि जुड़ने वाला व्यक्ति कौन है, जुड़ने वाले व्यक्ति को ये नहीं बताते कि अपलाइन कौन है। हम नए बंदे को सिर्फ नाम, नंबर, 2 चीज ले लो और फॉर्म साइन अप करा दो, इससे क्या टाइम बचा रहे हैं बॉस? कल को उसकी डेथ हो गई तो हम उसके घर में यह वेरीफाई नहीं कर सकते कि उसका नॉमिनी कौन है। उसके घर में अगर आज के बाद परिवार में पैसा नहीं जपाया तो उसके जिम्मेदार पे कंपनी नहीं है, और कंपनी किसी के नाम पे आईडी नहीं करेगी। आज मैं लाइव बोल रहा हूं, द में अगर हमें आपके नॉमिनी डिटेल्स और पूरे डिटेल्स नहीं मिले तो कल को कंपनी को दोष मत दीजिएगा। अगर किसी ये डिसीजन लिया है कि उसकी व्यक्ति का ज्वाइनिंग फॉर्म कंप्लीट नहीं था, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं थे, तो यस द उस आईडी का बिजनेस उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करके नहीं देगी। हमारे पास उस व्यक्ति का एक एक लीगल डॉक्यूमेंट जब पूरा रहेगा, उसके नॉमिनी की डिटेल्स रहेंगी हमारे पास, तभी हम उस बिजनेस को ट्रांसफर करेंगे। ये धोखाधड़ी हो हमारे साथ और हम लोगों को मरवाएं, ये हमारा शौक नहीं है। हम जानते हैं कि बिजनेस हथियाने के लिए क्या टेक्टिक्स की जाती है। तो अगर आपके किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति आने वाले टाइम में सुन रहे हैं और जो आज सुन रहे हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं था और आपको कुछ हो गया, तो आपकी अपलाइन और ये पूरा सिस्टम हड़ताल पे उतर आए। द किसी भी रिक्वेस्ट पे, अर्जी पे, किसी भी चीज पे उस व्यक्ति का बिजनेस उसके नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं करेगी, जबकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि व्यक्ति का बिजनेस उसके नॉमिनी के लिए हर हालत में जाना चाहिए। उसके बावजूद आज ये अनाउंसमेंट में डिक्लेयर कर रहा हूं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, तो नो डाउट मैं गारंटेड बोल रहा हूं, कोई अपलाइन पूरा सिस्टम हड़ताल पे चला जाए, कंपनी सेल्स जीरो क्यों ना कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कंपनी झुकेगी नहीं। जो व्यक्ति हमारे लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर सका, कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम उसके लिए
एक कदम नहीं चल के जाएगा जो हमारे लिए शुरुआत नहीं कर सका था। इसकी अपलाइन सिस्टम में से कल की खत्म होती आज हो, आज की खत्म होती अब हो। अगर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरता है तो वो इस बिजनेस के जनरेशन तक पहुंचने का ख्वाब देखना छोड़ दे। इफ यू कैन नॉट गिव अस योर फेयर डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन नॉट फिल अ फॉर्म फॉर अस। आप हमारे लिए एक फॉर्म नहीं भर सकते अपने रजिस्ट्रेशन का, आप हमारे लिए एक बार अपना क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, तो कंपनी को भी कोई इतनी जरूरत नहीं है, मैं आज बोल रहा हूं मैनेजमेंट्स को कोई इतनी जरूरत नहीं है कि वो आपके लिए 10 कदम चल के आएगी। हम 10 कदम चलेंगे उस व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए 1 कदम चला है, उस व्यक्ति के लिए हम 1 कदम भी नहीं चलेंगे जो शुरुआत नहीं कर पाया। जिन लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है वो इस बात को बुद्धि में बैठा लें, और जिसको इसके बाद दार्जिलिंग कड़वी लगती है वो लगे। लेकिन अगर आप लोग हमारे को लीगल होने में मदद नहीं करेंगे तो हम आपको अपने एनआरसी से बाहर फेंकते हैं। हम लोग आपको इस सिस्टम के लायक नहीं मानते हुए आज से इस्तीफा देते हैं। अगर आप दार्जिलिंग को लीगल बनाने के लिए नहीं खड़े तो आप उसको इलीगल बनाने के लिए खड़े हैं, और आपकी इस कायरता का, नपुंसकता का हम सरेआम लाइव पे विरोध करते हैं। और आज के बाद दार्जिलिंग में जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा नहीं होगा उस व्यक्ति का बिजनेस कभी ट्रांसफर नहीं होगा, जिसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होंगे केवाईसी, उसका पे आउट अब के बाद ट्रांसफर नहीं होगा। इफ यू आर नॉट मेकिंग अस लीगल, वी आर मेकिंग यू इलीगल। दार्जिलिंग वो कंपनी नहीं है जो समझौते करेगी गैर नैतिक चीजों पे। नैतिक चीजों के लिए हम ओपन माइंडेड हैं, समझने के लिए तैयार हैं, सुधरने के लिए तैयार हैं, अपडेट होने के लिए तैयार हैं। बट गैर नैतिक चीजों पे जो सरकार के विरुद्ध जाएंगे, जो सिस्टम के विरुद्ध जाएंगे, ना हम कल तैयार थे ना आज तैयार हैं।